Chapter 17, Section 3032 334 of BNS talks about crime against property. और तो इसका सेक्शन 316 है BNS का, वो दैट टॉक अबाउट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि कोरस्पोंडेंस है सेक्शन 405 to 149 IPC 316 का 1(1) में, जो कि 405 यूँ का यूँ है, इसका इक्विवेलेंट सेक्शन है। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या है? इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी और हैव एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। मेन इंग्रेडिएंट क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का? इंटरेस्टमेंट। और दैट पर्सन, इंटरेस्टमेंट टू सम पर्सन, दैट पर्सन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कन्वर्ट टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी, और डिसऑनेस्टली यूजेज और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और विलफुली सफर एनी अदर पर्सन सो टू डू। मतलब डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या अपने यूज के लिए कन्वर्ट करता है, यूजेज और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वॉयलेशन ऑफ, किसी वॉयलेशन में, इन वॉयलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज, मतलब किसी ट्रस्ट के वॉयलेशन में, और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच ही हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट या कन्वर्जन करता है वो ट्रस्ट इन वॉयलेशन, वो करता है इन वॉयलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ ट्रस्ट और एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इसका एग्जांपल है वेयर हाउस वाला, जो कि फर्स्ट एग्जांपल है इसका। ए वेयर हाउस के कीपर है, जेड को जर्नी पे जाना है, वो अपनी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करता है ए में, उसको बोलता है कि मैं वापस आके तेरा पेमेंट करके मैं अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले लूँगा, बट इन बिटवीन ए डिसऑनेस्टली सेल द गुड्स, तो ए कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। The person interested may misappropriated himself or he may willfully suffer another person so to do, मतलब खुद ही मिसअप्रोप्रिएट करता है, किसी और पर्सन को बोल से करवा लेता है। राम नारायण पोपिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2003 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहते हैं? इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स हैंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर सम पर्पज, इंटरेस्ट हैंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सम पर्पज विच मे नॉट एम्प्लॉय कन्फरिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट। एब्डिकेशन ऑफ पोजीशन नो लॉन्गर बी इन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। इसमें क्या है कि पोजीशन का एब्डिकेशन होता है, और जो पर्सन है मतलब विक्टिम है, वो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव किसी भी पोजीशन में नहीं होना चाहिए। अगर वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में भी है और जो एक्यूज्ड है उसने प्रॉपर्टी को ले गया, कुछ कर दिया, तो वो थेफ्ट होएगी, ना कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर ये केस है रामास्वामी नादर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1958 सुप्रीम कोर्ट। अनलेस देयर इज इंटरेस्टमेंट देयर कैन बी नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। मतलब मेन इंग्रेडिएंट क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंस का? इंटरेस्टमेंट। फिर रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार भाटा 1997 सुप्रीम कोर्ट। दिस केस टॉक्स अबाउट स्त्रीधन। अगर वाइफ ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना स्त्रीधन इंटरेस्ट किया है हस्बैंड या उसकी फैमिली में, और वो उन्होंने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, तो वे लायबल होंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। और जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 316 क्लोज 2 में इसकी सजा है 5 साल, जो पहले 3 साल थी, जो बढ़ा के अब हो गई 5 साल। और 316 क्लोज 5 टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बाय बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। व्हेन द एक्यूज्ड इज पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस वुड एस्केलेट टू सेक्शन 409 IPC, जिसमें सजा है 10 साल। मतलब अब 316 के 5 में भी 10 साल और 309 में भी 5 साल है। तो मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मेन इंग्रेडिएंट क्या है? इंटरेस्टमेंट होएगा या डोमिनियन ऑफ प्रॉपर्टी होएगा, और फिर उसका डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन या फिर कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, और या फिर डिसऑनेस्ट यूजेज और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, willfully suffer any other person so to do, in violation of any direction of law relating to trust, in violation of any legal contract which he has made touching the discharge of such trust। और फिर इसका एग्जांपल है वेयर हाउस कीपर वाला। और मिस अप्रोप्रिएट वो अपने आप कर सकता है, या ही मे willfully suffer another person so to do। फिर राम नारायण पोपिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स हैंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर सम पर्पज। एब्डिकेशन ऑफ पोजीशन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नो लॉन्गर इन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। It has constructive possession. If victim has constructive possession, then it will amount to theft, not criminal breach of trust. रामास्वामी नादर के केस में unless there is इंटरेस्टमेंट there can be no offense under this section। फिर रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार भाटा 1997 talks about स्त्रीधन, और criminal breach of trust can be regarding movable or removable property। 5 year punishment under section 316(2), जो कि 406 में 3 साल की थी। 316(5) talks about public servant, जिसमें सजा है 10 साल, जो कि इक्विवेलेंट है 409 IPC के।